लिखिए, चलिए हेडिंग डाल दीजिए, फिर मैं समझाऊंगा, उसके बाद नोट कराऊंगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ठीक है कि नहीं? तो अब समझ लो, पहले मैं तब नोट कराऊंगा, काम की बात है, ढंग से सुनना जरा कि पोजीशन वेक्टर क्या है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कैसा वेक्टर है ये पोजीशन। तो मुझे ये बताओ कि पोजीशन हमेशा क्या होती है? जैसे किसी से आपकी पोजीशन यहां पर है, तो किसी के पास है या किसी के दूर है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? एब्सोल्यूट पोजीशन तो कुछ होती नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई घर का रूम है, वो घर के गेट से बहुत पास है। क्लास का रूम है, वो क्लास के गेट से बहुत पास है। मतलब जो किसी चीज की पोजीशन होती है, पोजीशन हमेशा कैसा होता है? रिलेटिव होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इट गिव्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट हमेशा कैसे बताई जाती है? विद रेस्पेक्ट टू रिफरेंस पॉइंट। ये क्या बताता है हमें? ये वेक्टर क्या बताता है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो लेकिन पोजीशन ऑफ पॉइंट होती क्या है? हमेशा क्या होती है? विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट होती है ना। जैसे ये बताओ कि आपने 2,0 से मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और 1 2 1, तो 1,2 यहां पे आ गया। तो भाई लेकिन 1,2 आपकी कॉपी में भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कॉपी में भी आ रहा है। 1,2 आपकी कॉपी में भी है, लेकिन 1,2 ये इस फिक्स पॉइंट को कब रिप्रेजेंट करेगा? जब ये ओरिजिन होगा और आपकी कॉपी का ओरिजिन होगा, तो वो क्या होगा? भाई आपका 1,2 आएगा। तो पोजीशन हमेशा क्या होती है? किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मान लो ए वेक्टर, ए पॉइंट है मेरे को, और O1 के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? O1 से ए को ज्वाइन कर दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू O1। अगर मान लो O1 या O2 यहां पर है, अगर मुझे ए का पोजीशन वेक्टर चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्या? O2, तो वो कौन सा वेक्टर होगा? O2 से हम किसको ज्वाइन करेंगे? ए को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लो पंखे के रेस्पेक्ट में हमें आपकी पोजीशन चाहिए, तो पंखे को टेल बना देंगे, आपको हेड बना देंगे। जो वेक्टर बनेगा कि वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू फैन। बात समझ में आ गई कि नहीं? और पोजीशन वेक्टर का रोल वेक्टर्स में क्या होता है? वैसा ही होता है जैसा कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? कोऑर्डिनेट का। बात समझ में आ रही है? पोजीशन वेक्टर हम किसका निकालते हैं? पॉइंट का। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। किसकी प्रॉपर्टी होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। तो और ये डिपेंड किस किस पे करता है? रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज पॉइंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आई? तो पोजीशन वेक्टर किसकी प्रॉपर्टी है? ये पोजीशन बताता है। और पोजीशन हमेशा क्या होती है? मतलब किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही होगी। ठीक है ना? समझ आ गया थोड़ा बहुत? ठीक है कि नहीं? अब पहले पॉइंट लिखो, फिर ढंग से इसके बारे में पॉइंट्स लिख लो कुछ। पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पॉइंट लिखो। इट गिव्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट, it gives the position of point with respect to reference point, with respect to reference point। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट लिखो, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट।
इट्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। ठीक है ना? इट डिपेंड ऑन point as well as reference point। ठीक है ना? लिख लिया? यहां पर नीचे ऐसे बना भी लो। मान लो एक ही पॉइंट है, ए है, और मुझे O1 के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो वो कितना आएगा? O1 A। O2 के रेस्पेक्ट में चाहिए, वो कितना आएगा? O2 A। O3 के रेस्पेक्ट में चाहिए, वो कितना आएगा? O3 A। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मेरे पास O2 के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये आएगा, O1 के रेस्पेक्ट में ये आएगा, और O3 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? ये आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? है? समझ आई कि नहीं? तो O1A क्या होगा? लिख लो यार। O1A वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O1। पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O1। O2A क्या होगा? पॉइंट तो सेम ही रहा, लेकिन रेफरेंस पॉइंट बदलने से पोजीशन वेक्टर बदल गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इट गिव्स द O2A क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O2। पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O2। समझ आया ये? ठीक है कि नहीं? है? ठीक। आगे लिखो। It plays the same role in vectors as the coordinates of a point play in coordinate geometry in 2D or 3D। इन 2D और 3D। बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं 2D की बात करूं और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x, y हैं। ठीक है ना? तो ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है। O के रेस्पेक्ट में इधर x जा रहे हैं और इधर y जा रहे हैं, यही तो है। तो P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर कितना आ जाएगा? ये क्या होगा? xi कैप प्लस yj कैप। तो OP वेक्टर ये क्या है? अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है विद रिस्पेक्ट टू O ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो OP वेक्टर जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा? xi कैप प्लस yj कैप। लिख लो यार। If coordinates of point P are x, y, then its position vector with respect to O means OP vector is equal to xi cap plus yj cap। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ? मान लो हमारे पास क्या है कि अगर 3D की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 3D की। और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 3D में 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x, y, z, और O ओरिजिन है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा? OP वेक्टर। ये किसके इक्वल होगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। लिख लो यार। with respect to O origin, if coordinates of point P are x, y, z, then position vector OP vector
इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बात समझ में आ गई कि नहीं है? नहीं आई? तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, पोजीशन वेक्टर किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? पॉइंट की। ये हमें क्या बताता है? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ए बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ या ए। समझ गए कि नहीं? एक स्टेटमेंट और लिखो, एज पोजीशन वेक्टर as position vector parallel shift is not possible. Parallel shift is not possible. बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना यार। although parallel shift is possible for two equal vectors. although parallel shift is possible, चाहे ये मत लिखो, एज इतना ही ले रहने दो, एज पोजीशन वेक्टर पैरेलल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। अब ध्यान से सुनना जरा। जैसे मान लो O1 के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या है? O1 ए वेक्टर। समझ गए ना? तो मैंने क्या किया, मैंने आपको सिखाया था कि इक्वल वेक्टर है तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, बताया था मैंने। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये डायरेक्शन सेम है, O2 ये A1 है, O2 A2, तो O2 A2 वेक्टर होगा, ये किसके इक्वल है? O1 A1 वेक्टर। लेकिन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं? एज पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 विद रिस्पेक्ट टू O1, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये तो भाई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पॉइंट की है, तो ये इस पॉइंट को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, ये तो यहां पे आ गया। तो स्टेटमेंट क्या लिखाया है? आल्दो ये दोनों वेक्टर सेम है, ए और बी वेक्टर कैसे हैं? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर मेरे पास O2 A2 कैसा है? O1 A1 के बराबर है। और O1 A1 कैसा है? पैरेलल टू O2 A2। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? ए इक्वल टू क्या है? बी है। लेकिन फिर भी बी A1 का पोजीशन वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोजीशन वेक्टर किसकी प्रॉपर्टी होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब जो ए वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 विद रिस्पेक्ट टू O1। लेकिन ये बी वेक्टर की इक्वल भी है, लेकिन बी वेक्टर हमारा ए का A1 का O1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई ना? मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है? एज, मतलब अगर हम, जैसे रोल होता है कि अगर हम किसी वेक्टर को एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आल्दो वो किसी तीसरे पैरेलल वेक्टर की इक्वल हो सकता है, लेकिन जो तीसरा वेक्टर होगा वो अब पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? है? समझ आया कि नहीं? ठीक है ना? ये आप लोगों को पोजीशन वेक्टर हो गया। जैसे अगर कोऑर्डिनेट थोड़ी सी ध्यान है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? तो ये स्टेटमेंट आपको वेक्टर्स मैथमेटिक्स में काम देगा। मैं नोट करवा रहा हूं। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट में, तो क्या करते हैं? किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन या जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। स्ट्रेट लाइन में क्या सीखा है आप लोगों ने? आता है कुछ? कोई बात नहीं, अब यहां तक इतना ही कंप्लीट करते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? इट गिव्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं कोऑर्डिनेट से इसे कंपेयर करूं तो ये किसकी इक्विवेलेंट है? जो रोल कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सेम रोल वेक्टर्स में क्या करता है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है कि नहीं? ये चेंज हो सकता है अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दूं या पॉइंट को चेंज कर दूं। बात समझ में आ गई ना? एक और बात कि एज पोजीशन वेक्टर पैरेलल शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि नहीं? और क्या बताया आपको? समझ आ गए?
ढंग से अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। समझ गए कि नहीं? समझ आ गई है? फ्री वेक्टर, फ्री 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 वेक्टर, इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल वेक्टर होता है वही है, और पोजीशन वेक्टर नहीं है। ये क्या देता है? हमें डायरेक्शन देता है। ध्यान से देखना, फ्री वेक्टर ए बी का मतलब क्या है? ए बी वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लिख लो यार, फ्री वेक्टर ए बी इज डिफाइंड एज, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फ्री वेक्टर ए बी इज डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना पहले। आल्दो ये किस पे डिपेंडिंग है? पोजीशन वेक्टर, ये ए बी किस पे डिपेंडिंग है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर किस पे डिपेंडेंट होता है? रेफरेंस पॉइंट। फिर भी फ्री वेक्टर कैसा होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। लिख लो यार, फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना? अब ढंग से देखना ये कैसे है। जैसे मेरे पास ये ए है और ये बी है, ध्यान से देखना, ये ए है और ये बी है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये ओ है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? ये आएगा। मान लो O1 रेफरेंस पॉइंट है तो भी ये आएगा। ठीक है कि नहीं? O2 रेफरेंस पॉइंट है तो भी क्या आएगा? ए बी वेक्टर। ये दोनों तो अलग हो जाएंगे, इनके पोजीशन वेक्टर तो बदल गए, लेकिन उनका डिफरेंस कैसा रहा? सेम। मतलब ए बी जो फ्री वेक्टर है वो तो सेम ही रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आल्दो ये पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट पे, ये भी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब ए बी वेक्टर तो बस यही आ रहा ना, चाहे ये रेफरेंस पॉइंट हो चाहे ये रेफरेंस पॉइंट हो। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो एफ एक्स है मेरे पास, कोई एफ एक्स क्या है? 4 प्लस एक्स है, और दूसरा जी एक्स है, वो क्या है? 2 प्लस एक्स है। ढंग से समझना। तो क्या है? एफ एक्स भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। एक्स को चेंज करोगे तो एफ एक्स चेंज होगा। जी एक्स भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। एक्स को चेंज करेंगे तो जी एक्स चेंज होगा, लेकिन एफ एक्स माइनस जी एक्स कैसा हो रहा है? ये कितना आ रहा है? 2। ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या आ रहा है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। समझ गए ना? बात समझ में आ गई ना? वो ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइनल इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई है? नहीं आई? आप ऐसे समझो ना कि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एफ एक्स। अरे एक्स को 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा। जी एक्स भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, 1 रखो तो 3 आएगा। लेकिन क्या एफ एक्स माइनस जी एक्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। एक्स को 1 रखो तो भी 2 आ रहा है, 2 रखो तो भी 2 आ रहा है, 3 रखो तो भी 2 आ रहा है। ऐसे ही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो ए बी वेक्टर है वो ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और बी पे। वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ गए ना? बात समझ में आ गई कि नहीं? है आया ये थोड़ा समझ में? ए बी वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड।
तो इसकी लेंथ है ये और ऐसे ही है बस, और कुछ नहीं है, और ये डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बना लिया ये, नोट कर लो ढंग से। इसका यूज मैथ में ज्यादा होगा अभी, लेकिन आना चाहिए थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो तो फाइनल इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, बस सिखाएंगे हम। समझ गए ना ये? बात समझ में आई कि नहीं आई ढंग से? गुड। अब आगे देखो, एक स्टेटमेंट और लिख लो। एज फ्री वेक्टर पैरेलल शिफ्ट इज पॉसिबल। ध्यान से देखना, अगर ये वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर बी का ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, तो इसके इक्वल ये सी डी वेक्टर है, तो सी वेक्टर बी का ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। ये मैंने सिखाया था। लेकिन ये एक फ्री वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा? फ्री वेक्टर ए वेक्टर। फ्री का मतलब क्या है? इसको आगे पीछे ऊपर नीचे बराबर लेंथ, अगर उसकी डायरेक्शन सेम है और लेंथ सेम है, तो उसे हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं। खास बात क्या होनी चाहिए कि लेंथ कैसी होनी चाहिए? ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? सी डी, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। और दूसरी बात क्या है, मान लो ये डी वेक्टर लिख देते हैं ऐसे, तो यहां से क्या आ गया? मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए से बी का जो डायरेक्शन है वो सी से डी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट है? तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पोजीशन वेक्टर में क्या बताया? It gives the position of point with respect to reference point, characteristic property of point। ठीक है कि नहीं? ये क्या है? फ्री वेक्टर क्या देता है हमें? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन देता है। स्लोप जो रोल प्ले करता है, कोऑर्डिनेट में आप सीखेंगे स्लोप, डायरेक्शन देता है। फ्री वेक्टर हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है मेनली। बात समझ में आ रही है कि नहीं? माना मैग्नीट्यूड का भी चेंज कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो। पोजीशन वेक्टर क्या देता है? पोजीशन ऑफ point with respect to reference point, depend on point as well as reference point, and as position vector parallel shift is not possible। position vector वही होता है, रोल प्ले करता है वेक्टर्स में, जो कि क्या प्ले करते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई है, पी पॉइंट है, ओ ओरिजिन है, तो ओपी वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे। और अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पी क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं, तो हमारे पास क्या होगा? ओपी वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। समझ गए ये? कोई डाउट है? ठीक, यस है क्या?